हाय डियर स्टूडेंट, आपका आज के ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोग लेसन 4 खत्म कर चुके हैं, तो आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 5 अवकलन। क्या पढ़ेंगे भैया? लेसन 5 अवकलन। तो अवकलन पढ़ने से पहले हमें इसमें अवकलन क्या होता है, कैसे लगता है, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अवकलन का जो सबसे बेटर जो पहचान होता है, अगर उसके सामने अगर किसी भी चर या अचर राशि के सामने dd ऑफ x लगा हुआ है, dd ऑफ x लगा हुआ है, तो समझ जाइएगा उसका क्या करवाना भैया, अवकलन। और यही नीचे d के बगल में जो कुछ भी लिखा होता है उसी के सापेक्ष हम लोग क्या करना होता है भैया, अवकलन। तो अवकलन किसके सापेक्ष करना होगा, या फिर सवाल आप में यही आपके दे दिया होगा कि भैया निम्न का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए, निम्न का p के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, या निम्न का t के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। जो भी होगा आपको दिया गया होगा। चलिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसके हम फार्मूले पर डिस्कस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं भैया? सबसे पहले इसके फार्मूले पर डिस्कस। तो इसका फार्मूला की बात करें तो dd by dx, d ऑफ x इंटू x के पावर n। भैया d बनाया गया है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, d थोड़ा सा गड़बड़ बनता है। तो x के पावर n का होता है भैया n, x के पावर n माइनस 1। दूसरा, अगर ddx ऑफ x है तो इसका क्या होगा भैया, 1। तीसरा, अगर हम बात करें अगर ddx ऑफ अचर पद है, क्या भैया, अचर पद, तो अचर पद का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, 0। चौथा, ddx ऑफ log x है तो इसका क्या होगा भैया, 1/x। या पांचवा, ddx ऑफ e के पावर x है तो भैया इसका क्या हो जाएगा, e के पावर x। अगर हम छठवें फार्मूले की बात करें तो छठवां फार्मूला हमारा होगा ddx ऑफ sin x, तो इसका होगा क्या भैया, cos x। क्या होगा, cos x। सातवां, अगर ddx ऑफ cos x है तो इसका क्या होता भैया, sin x। आठवां फार्मूला, अगर ddx ऑफ tan x है तो इसका क्या होता भैया, sec स्क्वायर x। या अगर हम नौवीं की बात करें तो अगर हमारा ddx ऑफ cosec x है तो इसका होगा माइनस cosec x इंटू cot x। अगर हम 10वें की बात करें तो 10वां हमारा होता है भैया ddx ऑफ sec x, तो sec x का भैया क्या होता है, sec x इंटू tan x। 11वां, ddx ऑफ sec के बाद कौन सा भैया, cot x, तो ddx ऑफ cot x का क्या होता भैया, माइनस cosec स्क्वायर x। तो ये हमारा क्या होता है, ddx ऑफ भैया किसका, cot x का। अगर हम 12 नंबर की बात करें तो अगर हमारा ddx ऑफ sin इनवर्स x है, ddx ऑफ sin इनवर्स x है तो इसका होगा 1/1 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट में। 13 नंबर, ddx ऑफ cos इनवर्स x है तो इसका होगा -1/1 माइनस x स्क्वायर। ऐसे अगर हमारा 14 नंबर, ddx ऑफ tan इनवर्स x है तो इसका होगा भैया 1/1 प्लस x स्क्वायर। या 15 नंबर, अगर हमारा ddx ऑफ cot इनवर्स x है तो इसका हो जाएगा -1/1 प्लस x स्क्वायर। अगर हम 16 नंबर की बात करें तो अगर ये हमारा ddx ऑफ sec इनवर्स x है तो sec इनवर्स x का होगा भैया 1/x अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1।
17 नंबर डी डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, इसका होगा -1 अपॉन एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर -1। ये हमारे फार्मूले होंगे भैया। तो अगर जितने इनवर्स वाले हों, इसको अगर याद करने के तरीके की बात करें तो जितने भैया सी वाले होंगे सब हमारे आएंगे माइनस में, और जितने हमारे विदाउट सी वाले होंगे सब के सब आएंगे प्लस। अगला फार्मूला 18 नंबर, अगर हमारा दिया गया भैया डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फार्मूला होता है फर्स्ट फलन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फलन प्लस सेकेंड फलन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फलन। 19 नंबर क्या होगा भैया, डी डी एक्स ऑफ अंश बटा हर, तो क्या होगा भैया, हर डी डी एक्स ऑफ अंश माइनस अंश डी डी एक्स ऑफ हर, और बटा में होगा भैया क्या, हर का स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो यह हमारा क्या होगा भैया, कितने फार्मूले अगर आपके तैयार हैं तो अवकलन में आपको दिक्कत होने वाला नहीं। तो फार्मूले आप लोग नोट कर लीजिए, 1 मिनट के लिए स्क्रीन से हट जा रहे हैं। ठीक, तो वीडियो पुश करके आप लोग नोट कर लीजिएगा उसको। चलिए, अगर भैया हम आगे बात करें तो अगला हम लोग इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। अगर हमको क्वेश्चन दिया हो, कोई भी सवाल दिया होगा भैया जिसके सापेक्ष अवकलन करने के लिए बोलेगा उसका अवकलन होगा, और एक जो परतंत्र चर आप y माने होंगे उसका भी अवकलन होगा। इन दोनों राशियों के अलावा अगर कोई तीसरी राशि आई है तो उसका सदैव क्या होगा भैया, अवकलन 0। कब? जब उसके साथ में x वाला नहीं होगा। अगर उसके साथ में x वाला है तो उसका 0 नहीं होगा, वो जैसे है वैसे ही यथावत बना रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम बात करें, हमें सवाल अगर दे दे कि 7x के पावर 5 का अवकलन ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, 7x के पावर 5 का अवकलन किसके सापेक्ष यहाँ दिया होगा। तो अगर बोलते x के सापेक्ष तो आप सबसे पहले मानेंगे y को और लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर x के सापेक्ष अवकलन करवाए तो यहां से हमारा हो जाएगा भैया डी डी ऑफ x इंटू वाई, यहां से हमारा होगा डी डी एक्स ऑफ 7x के पावर 5। तो इसका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हमने क्या बोला भैया, जो अचर पद होते हैं उनका अवकलन नहीं होता है। कब? जब चर हो या अचर हो, अगर उसके साथ गुणा के फॉर्म में दिया हो। कैसे? गुणा के फॉर्म में। अगर यही चीज हमारा यहाँ भी दिया होता +7 तो इसका अवकलन हम लोग तुरंत क्या लिखते, 0। अर्थात पूरा कहने का मतलब क्या हुआ कि जिसके सपोर्ट में x वाला होगा उसका वजूद बचेगा, मतलब वो जैसे है वैसे रह जाएगा। लेकिन अगर उसके साथ x वाला नहीं है तो उसका तुरंत क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से 7 का तो भैया होगा नहीं, अवकलन होगा किसका, x के पावर 5 का। और अभी भी हमने आपको एक फार्मूला लिखा है x के पावर n। तो फार्मूला क्या होता भैया, n आता है आगे और एक पावर होता है कम। तो 5 था तो एक कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4, या 7 5 35 x के पावर 4, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। लेकिन अगर यही में अगर आपका बढ़ा देता +3x स्क्वायर प्लस 700p प्लस 60, अगर ये क्वेश्चन होता तो हम लोग यहाँ भी लिखते डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ 700p और डी बाई डी एक्स ऑफ 60। कोई दिक्कत? यहाँ भी बात करें
तो यहाँ पे हमारा 3x के साथ में गुणा के रूप में, अर्थात इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, जैसे है वैसे का वैसे रह जाएगा। तो x स्क्वायर का अवकलन क्या होगा भैया, पावर आएगा आगे और एक पावर होगा कम, तो 2 में से 1 कम होगा, क्या बचेगा 1, प्लस यहाँ पे आप देखो कहीं भी क्या x वाला है, अगर x वाला नहीं है तो तुरंत क्या हो जाएगा भैया 0, यहाँ पर भी बात करें यहाँ भी नहीं है, तुरंत क्या हो जाएगा 0। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 3 दूना 6x। विदाउट तो अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक दो एग्जांपल और लेते हैं। जैसे अगर हमको सवाल दे दे कि अंडर रूट में x के पावर 4 या x के पावर 3, इसी का आप क्या कीजिए भैया अवकलन। तो अगर हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, मानते हैं किसके बराबर y के, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि मानो y = इतना, सवाल में दिया x के सापेक्ष, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर x के सापेक्ष अवकलन कराएंगे तो यहाँ होगा ddx ऑफ y, यहाँ भी होगा ddx ऑफ x के पावर 3। ठीक है, थोड़ा सा हम चेंजिंग करना चाहते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हमारा अंडर रूट है, जब भी रूट हटता है तो पावर में क्या आता भैया 1/2। अगर ये हमारा क्यूबिक रूट होता तो यहाँ 1/3, अगर यहाँ 4th मूल होता तो 1/4, अगर यहाँ 6th मूल होता तो 1/6, और हमेशा इस पावर का गुणा ऊपर वाले में होता है, क्योंकि हमारे पास तो भैया क्या था वर्गमूल, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ क्या आएगा 2, या d/dx ऑफ y, और यहाँ से d/dx ऑफ x के पावर 3 अकन्या 3/2। तो यहाँ से हमारा ये फार्मूला बन रहा है क्या, x के पावर n, x के पावर n, तो पावर कहाँ आता है आगे, और एक पावर इसी में से हो जाएगा कम, तो हो जाएगा 3/2 x के पावर 1/2। जब एलसीएम लेंगे 2 1 कम 2, और 3 में से 2 निकलेगा, क्या बचेगा भैया 1, तो x के पावर 1/2, इसको हम लिख सकते हैं 3/2 अंडर रूट में क्या x। विदाउट तो यही हमारा इसका हो जाएगा अभीष्ट आंसर। तो हम लोग इसके आगे देखेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।